आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप एक नए एडवोकेट हैं या मान लीजिए आप आम इंसान हैं, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ऐसे कानूनी शब्द जो होते हैं जो न्यायालय में बोले जाते हैं जब भी आप फ़र्द निकलवाएंगे या कोई ज़मीन संबंधी कोई कोर्ट ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, या ज़मीन संबंधी जो भी वाद विवाद होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। कुछ अरबी फारसी शब्द हैं जो कि लोगों को नहीं समझ आते, उनके हिंदी अर्थ बताऊंगा, उनके मतलब बताऊंगा। यदि आप नए एडवोकेट हैं या आप कभी भी आदेश पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, पहला शब्द जो है वो है हमारा आराजी। ये कई बार कोर्ट ऑर्डर में जो भी तहसीलदार, एसडीएम या आप तहसील में जाएंगे ज़मीन संबंधी, तब आपको इस शब्द का सामना कई बार करना पड़ सकता है। आराजी, आराजी का मतलब होता है भूमि या खेत से मतलब होता है, ठीक है। तो भूमि या खेत को आराजी कहते हैं और ये आराजी जो है अरबी फारसी शब्द है ये, ठीक है। दूसरा जो है वो है आराजी मुतनाजा, जिसका मतलब होता है झगड़े की विवादित भूमि, ठीक है। तीसरा है आराजी खालिस, जिसे सरकारी भूमि। तो ये आराजी खालिस, आराजी, ये शब्द जो है वो तहसीलदार न्यायालय में या एसडीएम न्यायालय में जब कभी आपके सामने लिखे हुए आते हैं या अधिवक्ता लोग अपनी बहस में बोलते हैं तो कई लोग इसे समझ नहीं पाते, या वो नए अधिवक्ता या आम लोग, ठीक है। चौथा है बहुत महत्वपूर्ण शब्द, वो है अदम पैरवी। कई बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति की अदम पैरवी में जो फाइल है वो खारिज हो गई। तो अदम पैरवी का मतलब होता है पैरवी का अभाव, ठीक है। जैसे मान लीजिए अदम पैरवी में फाइल खारिज होना, उसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई फाइल चल रही है, आपका मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे पुकार हो रही है, 2-4 बार पुकार हुई, आपकी तरफ से कोई जा नहीं रहा है, तो वो फाइल अदम पैरवी में खारिज कर दी जाती है, ठीक है। पांचवा है आसामी। आसामी का मतलब होता है काश्तकार, यानी कि ज़मीन को जोत वो कौन रहा है, ठीक है। छठवां जो शब्द है वो है इम्साल, इसका मतलब होता है निर्णय या फैसला। सातवां शब्द है बहुत सामान्य सा, इकरारनामा। इकरारनामा का अर्थ होता है संविदा पत्र। आठवां बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वो है तकसीम, ठीक है जी। तकसीम शब्द जो है वो किसी भी खेत के विभाजन, बंटवारा या आवंटन को लेके यूज किया जाता है, तकसीम, ठीक है। तकसीम का हिंदी अर्थ होता है आवंटित, विभाजन या बंटवारा, ठीक है। नौवां है तफसील। तफसील का मतलब होता है विवरण, किसी भी चीज़ का विवरण। 10वां है वो है तहकीकात। तहकीकात का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच या उसका अन्वेषण करना। तमाम बार आपने पुलिस के शब्दों में सुना होगा एफआईआर में तहकीकात, या मान लीजिए कई बार लेखपाल कानून को किसी भी चीज़ की जांच करते हैं तो ये तहकीकात शब्द कहा जाता है। 11वां है दखल। दखल का मतलब होता है कब्जा। 12वां जो है सामान्य सा शब्द है दाखिल खारिज, जिसका नाम होता है नाम का चढ़ाना या नामांतरण। 13 जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नसेब। नसेब को कहते हैं निचली भूमि। 14 जो शब्द है उसका नाम है पैरवी। पैरवी आपने कई बार सुना होगा। पैरवी का हिंदी अर्थ होता है पक्ष या समर्थन, पक्ष समर्थन, ठीक है। क्या आप हमारी पैरवी कर दीजिए, यानी कि अपना पक्ष समर्थन कर दीजिए। 15वां जो होता है वो होता है फरीक। फरीक का मतलब होता है पक्षकार। 16वीं शब्द आपने सुना होगा फोती। फोती का मतलब होता है मृत्यु प्रमाण पत्र, या कई बार कहते हैं कि ज़मीन जो है वो फोती करवा लीजिए, ठीक है। तो जब भी कोई किसी के पिता या माता मर जाते हैं तो उनके बच्चों के नाम फोती शब्द यूज किया जाता है कि फोती करवा लीजिए, ठीक है। 17 होता है वो होता है 17वां जो है वो है बयान हल्फनामा, ठीक है। बयान हल्फनामा का मतलब होता है वो होता है शपथ पत्र, ठीक है। 18वां जो है वो है मनसूख, जिसका वो हिंदी अर्थ होता है रद्द, कोई भी चीज़ रद्द की जाना, ठीक है। 19वां जो है वो है मालगुजारी। मालगुजारी से मतलब है भू राजस्व। 20वां जो है वो है मुचलका, ठीक है, जिसका नाम होता है बंद पत्र। कई बार जब जमानत आप करवाते हैं तो वहाँ पे मुचलका देना पड़ता है, तो उसे हिंदी में कहते हैं बंद पत्र। 21वां जो है वो है मौजा। मौजा मतलब होता है हिंदी अर्थ गाँव का समूह, ठीक है। 22वां है वो है रकब, यानी कि क्षेत्रफल। रकब माने होता है क्षेत्रफल, ठीक है। 23वां जो है शब्द वो है वजह मुखासमत, यानी कि विवाद का कारण, ठीक है। और 24वां जो है वो है सनद। सनद मीन्स होता है प्रमाण पत्र। 25वां जो है
वो है हक तलफी, वो होता है अन्याय, यानी कि हमारे अधिकारों का हनन। देखिए कई बार जो है न्यायालय के आदेश पर या जो अधिवक्तागण होते हैं वो अपनी बहस में या अपने प्रार्थना पर हक तलफी शब्द यूज करते हैं कि इस काम से हमारी सख्त हक तलफी है। ठीक है, तो यानी कि मेरे साथ सख्त अन्याय है। 26वां जो है वो है तहरीर। तहरीर का हिंदी अर्थ होता है लिखित। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा पुलिस तहरीर कि आप पुलिस में तहरीर दीजिए। ठीक है, तो लिखित दीजिए। तो ये शब्द जो है, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको आगे वकालत में या आपको आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं।